नमस्कार, विसेन के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मनपा सभागृह में विविध समितियों के सभापति व उप सभापति पद पर 8 पार्षदों का पदग्रहण संपन्न। कारंजा लाट के बेल बंडल में हिरन का मांस बेचते एक गिरफ्तार। उर्दू मीडियम की ओर से ली जाने वाली अंग्रेजी की परीक्षा के बदले ली गई हिंदी व मराठी की परीक्षा। चांदूर बाजार स्थित खरीदी बिक्री संस्था से किसानों के पंजीकरण का रजिस्टर गायब। माहौर में जल किल्लत के चलते पार्षद द्वारा पानी का वितरण। और जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी काशी पीठ की ओर से अंबा देवी संस्थान के सभागृह में कीर्तन का आयोजन। ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते समाचार विस्तार से। बुधवार को अमरावती मनपा के सभागृह में पार्षदों को विविध समितियों के सभापति तथा उपसभापति पद की जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस दौरान महापौर सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। मनपा के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में बुधवार को एक समारोह में पार्षद स्वाति जावरे सहित कुल 8 पार्षदों को विविध समितियों के सभापति व उपसभापति पद का पदग्रहण सौंपा गया। इस अवसर पर महापौर संजय नरवणे सहित भाजपा के शहर अध्यक्ष जयंत डेहनकर, वरिष्ठ भाजपा नेत्री किरण महल्ले, किरण पातुरकर, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, रवि खांडेकर, उपमहापौर संध्या टिकले, स्थायी समिति सभापति विवेक कलोती, पक्ष नेता सुनील काळे, पार्षद चेतन गावंडे तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। बुधवार की दोपहर 4 बजे मनपा सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में पार्षद स्वाति जावरे को महिला व बाल कल्याण सभापति, पंचफूला चौहान को उपसभापति, पार्षद श्रीचंद तेजवानी को शहर सुधारक सभापति, रेखा भूतड़ा को उपसभापति, पार्षद संगीता बुरंगे को विधि सभापति, प्रमीला जाधव को उपसभापति, पार्षद पद्मजा कौंडन्य को शिक्षा सभापति, प्रणीत सोनी को उपसभापति पद का पदभार सौंपा गया। प्रतिबंध के बावजूद वन्य जीवों का शिकार करने और उनका मांस बेचने के मामले में लगातार सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वाशिम जिले के कारंजा लाड़ स्थित बेल मंडल से सामने आया है, जिसमें हिरन के शिकारी को वन विभाग ने धर दबोचा। वाशिम जिले के कारंजा लाड़ तहसील स्थित ग्राम बेल मंडल में हिरन का शिकार करने तथा उसका मांस बेचते हुए वन कर्मचारियों ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि बेल मंडल निवासी एक युवक अपने घर में हिरन का मांस बेच रहा है। इस जानकारी के आधार पर बेल मंडल निवासी विष्णु नामोजी गहुटे के घर वन विभाग की टीम ने छापा मारकर हिरन के मांस सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बारिश के प्रारंभ होते ही वन क्षेत्र में वन्य जीवों के शिकार के मामलों में बढ़ोतरी होती है। मामले की जांच रेंजर डोंगरे कर रहे हैं। आज सकाळी त्याला परत मोक्यावर नेले असता त्यांनी त्या ज्या ठिकाणी हरणाला पकडलं ते ठिकाण दाखवलं, ज्या ठिकाणी कापलं ते ठिकाण दाखवलं, त्याचे ज्या रक्ताचे जे रक्त जे गोठलेलं होतं ते त्याचे नमुने आम्ही गोळा केले, पंचनामा केला आणि परत आरोपीला आम्ही पुढील चौकशीसाठी प्रकरण चालू असून त्याच्यावरती गुन्हा प्रथम गुन्हा रिपोर्ट क्रमांक 641/21 दिनांक 5/6/18 नोंदण्यात आला आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
कलम 9, 39, 49, 50, 51 तसंच भारतीय दंडसंहिता कलम 379 अन्वये त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात आली। त्याला इतर कोणी साथीदार आहेत का त्याचा शोध त्याच्या चौकशीमधून जेव्हा निष्पन्न होईल तेव्हा ते इतरही गुन्हेगार आम्ही पकडण्याचा प्रयत्न करू। पूर्ण गुन्हेगाराची यादी सहित नंतर न्यायालयीन प्रकरण दाखल करू। स्थानीय शासकीय डीएड कॉलेज में बुधवार को ली जाने वाली अंग्रेजी परीक्षा के स्थान पर हिंदी व मराठी का पेपर थामने से छात्रों में भड़कम मच गया। इस कारण छात्राओं में भारी रोष दिखाई दिया है। स्थानीय शासकीय डीएड कॉलेज में बुधवार को ली जाने वाली अंग्रेजी की परीक्षा के स्थान पर हिंदी व मराठी विषयों का पेपर थमाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि डीएड कॉलेज के उर्दू मीडियम के विद्यार्थियों का अंग्रेजी का पेपर लिया जाना था। अपने निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे विद्यार्थियों का अंग्रेजी के बजाय उर्दू मीडियम के हिंदी व मराठी विषयों पर परीक्षा ली गई। और मैं डाइट कॉलेज में पढ़ती हूँ, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में। हम लोगों को वहाँ पे टाइम टेबल दिया गया था, लेकिन उस टाइम टेबल के हिसाब से आज हमारा इंग्लिश का पेपर था, लेकिन इंग्लिश के बजाय आज हमको हिंदी और मराठी का पेपर दिया गया। कितना लेट दिया गया? आधा घंटा लेट हमको हमारा क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी गई। बताया जाता है कि स्थानीय मराठी गर्ल्स हाई स्कूल में उर्दू मीडियम के 38 विद्यार्थी है। सरस्वती विद्यालय में भी उर्दू मीडियम के छात्र छात्राएं परीक्षा देने आए थे। इन विद्यार्थियों का आरोप है कि अंग्रेजी की परीक्षा के दिन हिंदी व मराठी की परीक्षा लेकर उनके साथ अन्याय किया गया है। प्रकार असा आहे की मुलांकडे काहीतरी चुकीचं टाइम टेबल त्यांच्याजवळ आहे। त्यानुसार मुलांचं असं म्हणणं आहे की जो 7 तारखेला पेपर म्हणजे उद्या होणारा पेपर जो आहे इंग्रजीचा तो आजच थर्ड लँग्वेजचा पेपर आज आहे असं त्यांची मागणी होती, उर्दू मीडियमची, मराठी मीडियमची नाही। आणि परंतु आज महाराष्ट्र परीक्षा परिषद पुणे यांच्याकडून जो टाइम टेबल आपल्याकडे आलेला आहे किंवा त्यांच्याकडून जे पेपर्स आलेले आहे त्यानुसार द्वितीय भाषा अध्ययन अध्यापनशास्त्र हा पेपर आज होता आणि त्यानुसारच आपण पेपर दिलेला आहे। कारण की शेवटी परीक्षा ही नियमावर चालते। मुलांकडे असलेला टाइम टेबल अधिकृत आहे नाही याची आपल्याला खात्री नाही, पण आपल्याकडे जो टाइम टेबल आहे तो अधिकृत आहे, परीक्षा परिषदेने पुरवलेला आहे, त्याप्रमाणे पेपर्स पण आलेले आहे। या संदर्भात मी इथे जे कस्टोडियन आहे कुठाडे साहेब यांच्याशी पण चर्चा केली, त्यांनी पुण्यात चर्चा केली आणि त्यानुसार आपल्याकडे जे आलेले पेपर आहे ते करेक्ट आहे, त्यानुसारच आपली आजची परीक्षा झालेली आहे। सर, एका मुलाचा टाइम टेबल चुकीचा असू शकते, हो। एवढ्याही मुलांचा टाइम टेबल चुकीचा असणार का ते आपण सांगू शकत नाही, पण आपल्याला फक्त एवढंच माहिती आहे की आपल्याकडे असलेला टाइम टेबल करेक्ट आहे आणि त्यानुसार आपली परीक्षा योग्य पद्धतीने सुरू आहे। आए दिन पुलिस पर हो रहे हमलों से तंग आकर अमरावती महिला पुलिस एकता मंच की ओर से अपनी विविध मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा। बता दें कि कुछ दिनों पहले चांदू रेलवे पारधी बेड़े पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने से एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ था। जनता का रक्षण करने हेतु पुलिस दल की निर्मित की गई है। पुलिस रात दिन एक कर जनता का रक्षण करने का कार्य करती है। ऐसे रक्षक पर ही पिछले 4-5 सालों में हमले होने की घटनाओं में इजाफा होता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत आने वाले पारधी बेड़े पर छापा मारने गए पुलिस कर्मियों पर बेड़े की ओर से हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी सतीश माडावी की घटनास्थल पर ही मौत हुई थी, तो दूसरे पुलिसकर्मी शालिग्राम जाधव गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई थी। इसकी दखल लेकर अमरावती पुलिस पत्नी एकता मंच की ओर से पुलिस पर होते हमलों की निंदा कर अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। ज्ञापन द्वारा मुंबई पुलिस को 8 घंटे की ड्यूटी दी जाती है, लेकिन अमरावती जिला पुलिस को 12 घंटों तक अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो मुंबई पुलिस ड्यूटी को मद्देनज़र अमरावती जिला पुलिस को भी 8 घंटे ड्यूटी मिले, पुलिस का अतिरिक्त बल बढ़ाए, पुलिस कर्मचारियों को निवास स्थान मिले, ऐसी विविध मांगे इस ज्ञापन द्वारा की गई। तर गेल्या 4 ते 5 वर्षामध्ये पोलिसांवर भरपूर हल्ले होऊन राहिले, ऑल महाराष्ट्रामध्ये होत आहे। असे का होऊन राहिलेले आहे? आम्हाला याच्यासाठी आम्ही निवेदन देत आहे। आता तर म्हणजे कोणीही यावं आणि पोलिसांना मारावं, आता तर जीवे मारणे झाले, हे तर अतिच झालेलं आहे। असं का होते? असं भविष्यात घडू नये यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना, SP साहेबांना यांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस एक समाजाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे। जर पोलीसच सुरक्षित नसला तर समाज कसा सुरक्षित राहील?
याचं आम्ही सर्व साहेबांना आता याच्या दिशेत म्हणून निवेदन देत आहे की पोलिसांवर हल्ले का होतात आणि भविष्यात असं व्हायला नको। आणि जो पोलीस कर्मचारी आमचा पोलीस बांधव मरण पावलेला आहे तो त्याच्या पत्नीला सरकारी नोकरी मिळावी, त्यांना शासकीय सुविधा ज्या सध्याच्या पोलिसांच्या आहे त्याही पुरवण्यात याव्या, यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना, SP साहेबांना, IG साहेबांना आणि CP साहेबांना आम्ही सर्वांना निवेदन देत आहे। आणि आमच्या ह्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्मी संघर्ष करना है। शहर के यातायात पुलिस फैंसी नंबर प्लेट वाले दुपहिया वाहनों पर बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे 1 जनवरी से अब तक 47,600 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की ओर से नए खरीदे गए वाहनों को पंजीकरण पश्चात नंबर प्रदान किया जाता है। इन नंबरों को अनेक वाहन धारकों द्वारा फैंसी रूप में अंकित करते हैं। विशेषकर दुपहिया मालिकों द्वारा अपने वाहनों पर फैंसी नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता है, जो RTO के नियमों का उल्लंघन है। बावजूद इसके विविध प्रकार के फैंसी नंबर प्लेट लगाए जाने के मामले बेखौफ देखे जा सकते हैं। ऐसे दुपहिया चालकों द्वारा यदि रोड दुर्घटना को अंजाम दिए जाने के दौरान संबंधित दुपहिया चालक फरार होता है तो उसके फैंसी नंबर को समझ पाने में दिक्कत आती है। ऐसे कारणों तथा फैंसी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाए जाने से होने वाले नियमों के उल्लंघन को देखते हुए यातायात विशेष कार्रवाई मुहिम में 47,600 रुपये का जुर्माना वसूला है। फैंसी नंबर प्लेट वाहन धारकों पर कार्रवाई मुहिम चलाए जाने को लेकर बीते 1 जनवरी से 30 मई की अवधि में यातायात पुलिस ने कुल 208 दुपहिया चालकों पर कार्रवाई करते हुए 47,600 रुपये जुर्माना वसूला गया। यातायात विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 माह की अवधि में पूर्व यातायात विभाग की ओर से 21 दुपहिया चालकों से 13,000, जबकि पश्चिम यातायात विभाग की ओर से 187 फैंसी नंबर प्लेट दुपहिया चालकों से 34,000, ऐसा कुल 208 फैंसी नंबर प्लेट वाहन चालकों से 47,600 रुपये जुर्माना वसूला गया है। हमारे संवाददाता संजय श्रीवास की यह खास रिपोर्ट। चांदूर बाजार के खरीदी बिक्री से किसानों के ऑनलाइन नोंदनी रजिस्टर गुम हो गया है। दोषियों पर फौजदारी गुनाह दाखिल करने की मांग यहां के किसान कर रहे हैं। जिले के चांदूर बाजार स्थित खरीदी बिक्री कार्यालय से किसानों के ऑफलाइन पंजीकरण के रजिस्टर गायब होने की सनसनीखेज घटना के समाचार है। संबंधितों पर मामला दर्ज करने की मांग किसानों द्वारा की गई है। मिली जानकारी के अनुसार चांदूर बाजार तहसील के किसानों के हितचिंतक खरीदी विक्रय संस्था के ऑफलाइन पंजीकरण रजिस्टर गायब होने के चलते इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कौन देगा, ऐसी मांग की चर्चा किसानों की ओर से की जा रही है। याची सर्व योग्य ती चौकशी होऊन दोषी असल्यास यांच्यावर कायदेशीर कारवाई FIR दाखल करावा अशी मी या माध्यमातून विनंती करतो। साथ ही इस मामले के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग किसान कर रहे हैं। चांदूर बाजार तहसील में लगभग 6,000 से अधिक ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं तो 2,000 के अधिक किसानों की गिनती हुई है, लेकिन इन 2,000 किसानों की खरीदी बिक्री व्यवहार में आर्थिक व्यवहार करते हुए अपने करीबियों को अधिक लाभ दिया गया, जिसे लेकर किसानों में रोष है। तेव्हा ते म्हणत होते की रजिस्टर आहे नाही, पण मी जेव्हा नोंद केली इथं रजिस्टर मध्ये तेव्हा यांच्याजवळ एक रजिस्टर होता आणि त्याच्यावर आपला मोबाईल नंबर आणि साईन केली आणि नंतर जो 7/12 आहे तो 7/12 दिला, आधार कार्ड दिलं। पण नंतर जेव्हा विचारलं ज्या दिवशी आम्ही आलो, प्रदीप बंड होते, नंदूभाऊ होते, दीपक घोंगाडे होते, हे सर्व शेतकरी होते आणि तेव्हा विचारलं का रजिस्टर दाखवा, पण माझ्या समोर मी त्याच्यावर रजिस्टरवर सही सुद्धा केली आणि माझा नंबर सुद्धा टाकला आणि मला तेव्हा सांगण्यात आलं का तुमचा ह्या 500-659 नंबर है, एवढं मला सांगण्यात आलं होतं तेव्हा। इन कर्मचारियों को पंजीकरण नंबर पूछे जाने पर सूचना के अधिकार में जानकारी मांगे जाने का जवाब दिया जा रहा है। 2018 इथं नोंद करायला आलो तुरीची 26/2/18 याच्याकडे एक ऑफलाईन रजिस्टर होतं, त्या रजिस्टरवर नोंद केली, वडिलाच्या नावाची केली, भावाच्या नावाची केली आणि त्या रजिस्टरवर हे नोंद करून समोर नंबर घेत होते आणि सही घेत होते आणि त्याच्यानंतर मग ऑनलाईन भाव कधी होते तर तुमचा म्हणे 15 दिवसात किंवा 8 दिवसात ऑनलाईन होईल, तुम्हाला मेसेज येईल।
पण तो मेसेज आलाच नाही, बरेच दिवस आला नाही, आलाच नाही आखरीपर्यंत. आणि जेव्हा येईल विचारणा करायला आलो, 2 वेळा मधात आलो का नंबर काय म्हणते, कोणता नंबर आहे, आमचा नंबर सांगायचा विषयच नव्हता. त्या दिवशी आम्ही खरेदी विक्रीच्या वरच्या ऑफिसमध्ये गेलो आणि भेट घेतली. तिथं एक अटाळकर नावाचा एक कर्मचारी होता त्याचा. त्यांना विचारलं का ऑनलाईनचा आमचा नंबर कोणता आहे, तर माहितीचा अधिकार टाकणं म्हणे. एवढ्या पद्धतीने विचारायचा आहे तर माहितीचा अधिकार टाका आणि विचारा म्हणे. ही जर भावना शेतकऱ्याला जर अशा पद्धतीची जर हे देत असन, तिथं आल्यानंतर अशी जर वागणूक देत असन, आणि पहिलेच आम्ही दुःखी आहे का आमच्या घरात चना तूर हे घरात पडून आहे, आज काय करावं याचा विचार पडलाय. आणि हा आपलं माहितीचा अधिकार कंप्लेंट दिली आणि कंप्लेंट दिल्यानंतर समोर एक नवीनच आलं का जे आम्ही ज्या ऑफलाईन अर्ज नोंदणी केली होती ते रजिस्टरच नाही आहे सांगायला लागले. हे रजिस्टर आहेच नाही आणि ते रजिस्टर आम्हाला त्यांनी लेखी दिलं का रजिस्टर आहे, नोंद नाही आहे. आणि अशा पद्धत जर खरेदी विक्री जर हा घोळ होत असन, एक कर्मचारी साधा हजारो पोत्याचा गोळा आहे, हजारो पोत्याचा गोळा आहे आणि हजारो नंबराचा गोळा आहे. 4000ची जर नोंदणी झाली असेल तर 1000 नंबराचा गोळा आहे, जिसके चलते यहाँ का रजिस्टर ही गायब होने की संभावना तथा खरीदी बिक्री संस्था की मनमानी होने का संदेह है. इस मामले में संबंधित व्यवस्थापक की ओर से 2 अलग अलग जानकारियां दी जाने से मामला संदेहास्पद लग रहा है. प्रथम चांदूर बाजार खरेदी विक्री ही संस्था शेतकऱ्यांच्या व्यवहारासाठी आहे. शेतकऱ्यांना सहकार्य करणं हे सर्वप्रथम खरेदी विक्रीचं काम आहे. झालेला हा जो प्रकार आहे, या प्रकाराची वाचा ज्या शेतकऱ्यांनी फोडली त्या शेतकऱ्यांचं सर्वप्रथम मी अभिनंदन करतो. झालेला प्रकार हा गंभीर आहे, शेतकऱ्यावर अन्याय आहे आणि हे जे प्रकरण ज्या ग्राहस्थानं वर काढलं याची दखल येणाऱ्या मीटिंगमध्ये आम्ही घेऊन ज्या कर्मचाऱ्यांना हा घोळ केला त्याची वाट लावल्याशिवाय राहणार नाही, एवढा शब्द मी तुम्हाला यावेळेस देत आहे. ही जी शासनाची जी खरेदी आहे आणि ह्या ज्या शासनाने जे संस्थेला दिलेल्या ज्या गाईडलाईन आहे याच्यामध्ये एक वाक्यता नाही आणि एक स्पष्टता नाही. या एक वाक्यता नसल्या कारणानं जो शेतकऱ्यांना जो मनस्ताप होत आहे, कारण की अजूनही काही शेतकऱ्यांचे पावसाळा अगदी तोंडावर येऊन ठेपला, शेतकऱ्यांची पेरणीची वेळ आली आहे आणि अजूनही त्याच्या खिशात जर पैसा जर तो येत नसेल तर त्याने त्याची आपली वही पेरी कशी करावी, हे एक मोठं धर्मसंकट त्या शेतकऱ्याच्या डोक्यावर येऊन ठेपला आहे. आणि तो शेतकरी इतका संतापला आहे का तो अक्षरशः या संस्थेचे खेटे मारता मारता त्याचे चपला झिजायला लागले आहे. जबकि खरीदी बिक्री संस्था अध्यक्ष से संपर्क नहीं पाया गया है. ज्या दिवशी आम्हाला तक्रार प्राप्त झाली त्या दिवशी लगेच प्रत्यक्ष संस्थेमध्ये जाऊन संस्थेच्या व्यवस्थापकांना त्याची विचारणा करण्यात आली. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की असे रजिस्टर ठेवण्यात आले नव्हते आणि तसं त्यांनी आम्हाला लेखी दिला आहे. याबाबतचा खुलासा तात्काळ सादर करण्याबाबत संस्थेच्या अध्यक्षांना आम्ही त्याच दिवशी पत्र दिलं. त्यांचा खुलासा अजूनपर्यंत प्राप्त झालेला नाही. तसा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर किंवा खुलासा प्राप्त जरी झाला नाही तरी पुढील कारवाई आम्ही लवकरच करत आहोत. या तक्रारीची संपूर्ण शहानिशा करून या तूर खरेदीमध्ये जे टेम्पररी किंवा रोजंदारीवर कर्मचारी काम करत आहे या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संस्थेच्या व्यवस्थापकाची आणि प्रामुख्यानं अध्यक्षांची आहे. त्यांनी ती पार पाडणं आवश्यक आहे. जर त्याच्यात काही हयगय झाली असेल तर त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल. चांदूर बाजार से हमारे संवाददाता बादल डकरे की यह रिपोर्ट. एक पैथोलॉजिस्ट एक से अधिक पैथोलॉजी नहीं चला सकता. यह नियम होने के बावजूद भी शहर में कुछ डॉक्टर नियमों को ताक पर रख रहे हैं. ऐसे संचालकों पर कार्रवाई करने की मांग वैद्यकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन कृति समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता में दी गई. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नियमानुसार एक पैथोलॉजिस्ट को एक से अधिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला चलाने का अधिकार नहीं है. इस संदर्भ में विगत 1 मार्च 2012 को नांदेड़ निवासी डॉक्टर दीपक अग्रवाल के खिलाफ की गई शिकायत पर महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1961 की धारा 33(2), 33(a), 38 के अनुसार कार्रवाई की गई थी. इस तरह लातूर IMA के अध्यक्ष विवेक बिंद्रा पर भी IT एक्ट तथा धोखाधड़ी के तहत मांग की गई थी. एक पैथोलॉजिस्ट एक से अधिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला नहीं चलाने का नियम रहने के बावजूद शहर में कुछ डॉक्टर नियमों को ताक पर रखते हुए स्वयं के एक से अधिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला चला रहे हैं. इन पैथोलॉजिस्ट डॉक्टरों में डॉक्टर गौरव बोहाड़, डॉक्टर आशीष तायडे, डॉक्टर रूपाली चोरडिया व डॉक्टर अभिजीत कोल्हे का समावेश है. इन डॉक्टरों पर महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1961 की दफा 33(2) व 33(a) के तहत कार्रवाई करने की मांग जिलाधीश पुलिस आयुक्त, जिला शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन कृति समिति की ओर से
करते हुए जिलाधीश, पुलिस आयुक्त, जिला शल्य चिकित्सक तथा निगमायुक्त को शिकायत की गई है। ऐसी जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी गई। आज वैद्यकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीमार्फत आम्ही गेल्या 2 दिवसापासून आपल्या अमरावती एमडी पॅथॉलॉजिस्ट मार्फत विविध पुरावे गोळा केले। त्यानंतर हे कळलं की अमरावती एमडी पॅथॉलॉजिस्टमध्ये ज्या लॅब्स आहेत त्यामध्ये इलिगल कारभार सुरू आहे आणि त्या कारभाराविरोधात आम्ही गेल्या 2 दिवसापासून शासकीय पातळीवरून कारवाई करण्याचा खूप प्रयत्न करत आहे, परंतु कुणाकडून काही सहकार्य मिळत नाही आहे। इनडायरेक्टली ज्या लोकांचे मी नाव घेतलेले ज्या डॉक्टरांचे त्यांना या प्रशासकीय पाठबळ मिळत आहे असं माझं मत आहे। त्याविरोधात आम्ही आज पत्रकार परिषद घेतलेली आहे आणि याविरोधात आणखी स्ट्रॉंग पुरावे गोळा करून जे आमचे पुरावे आहेत त्यामार्फत आम्ही माननीय CP साहेबांना हे पुरावे आम्ही सादर करू आणि यावर CP साहेबांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी आमची विनंती आणि लवकरात लवकर यावर कारवाई होईल अशी माझी अपेक्षा आहे। अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, AC रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आई नजर डालते हैं कुछ मुख्य घटनाओं पर। मोर्शी तालुका के राजूरवाड़ी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप राजूरवाड़ी ग्राम पंचायत सदस्य ने लगाया है। इस बाबत एक प्रेस वार्ता लेकर अधिक जानकारी दी गई। जिले के मोर्शी तहसील स्थित राजूरवाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच व सदस्यों द्वारा सरकारी काम में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए पद का दुरुपयोग करने के चलते उन पर अनुशासन भंग की कार्रवाई करते हुए फौजदारी गुनाह दर्ज करने की मांग का ज्ञापन ग्राम पंचायत सदस्य संगीता बांबल ने की है। उन्होंने इस संदर्भ में एक निवेदन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा गया है। संगीता बांबल का आरोप है कि राजूरवाड़ी ग्राम पंचायत सरपंच, उपसरपंच व कुछ सदस्यों ने योजनाबद्ध तरीके से ग्राम पंचायत टैक्स रसीद के बिल के पिछले हिस्से में अपनी सुविधा के अनुसार तारीख लिखते हुए सरकारी काम में अनियमितता बरती गई है। उसकी लिखित शिकायत ग्राम पंचायत सचिव ने गट विकास अधिकारी से की है। ऐसी जानकारी एक प्रेस वार्ता द्वारा दी गई। ग्रामपंचायतमधील माहिती देण्यामध्ये भ्रष्टाचार उघडकीस केला आहे। त्या संदर्भात मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, BDO प्लस CO, कलेक्टर यांना म्हणजे जवळ तक्रारी सुद्धा केलेल्या आहेत, परंतु त्या तक्रारीवर कोणत्याच पद्धतीचा आजपर्यंत पाठपुरावा न केल्यामुळे खतपाणी घातल्यास ते प्रकरण असं म्हणजे खंडावस्थेत ठेवलेलं आहे। तर घोटाळा अशा पद्धतीचा आहे। ग्रामपंचायतमधील ज्या योजना आहेत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम योजना वीज दुरुस्तीमध्ये त्यामध्ये पात्र लाभार्थी नसताना म्हणजे शिक्षक लोक त्यांना लाभ दिला। 1.5 लाखाच्या जवळपास स्कीम आहे। ते शिक्षक लोक, पोस्टमन आणि जवळपास इंजिनियर लोक आहेत आणि कामावर सुद्धा जवळपास अंगणवाडी मदतनीस आहे कामावर, पोलीस पाटील आहे गावचे,
कॉम्प्युटर संगणक आहे, अशा पद्धतीचे ज्या लोकांना म्हणजे आपण दाखवू शकत अशा पद्धतीचं त्यांनी कारनामा केला आहे. आणि पंचनाम्यावर सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, तांत्रिक अधिकारी, कृषी सहाय्यक यांचे स्वाक्षर नसताना तो अर्ज पास केलेला आहे आणि 1.5 लाखाची स्कीम त्यांना देण्यात आलेली आहे. म्हणजे अपुरे डॉक्युमेंट्स असताना. अमरावती विभाग लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद मेळावा 9 जून को आयोजित किया गया है। इस मेलावे दरमियान लिपिक संवर्ग की विविध समस्याओं पर मान्यवरों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य शासकीय निम शासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद की ओर से शनिवार 9 जून को मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृह में अमरावती विभाग लिपिक संवर्गीय मेलावे का आयोजन किया गया है। चौथा, 5वां व 6ठे ऐसी 3 वेतन आयोग में लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों की वेतन श्रेणी में तफावत कर अन्याय होने से राज्य के शासकीय निम शासकीय सेवा लिपिक एक साथ खड़े हुए हैं। लिपिकों ने 21 शासकीय कर्मचारी संगठना ने एकत्रित होकर 20 मार्च 2018 को आरोग्य भवन मुंबई में सभा लेकर महाराष्ट्र राज्य शासकीय निम शासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद की स्थापना की है। 6ठे वेतन आयोग की वेतन त्रुटि 7वें वेतन दरमियान सुधारित किया जाए। मंत्रालय से ग्राम पंचायत तक लिपिकों का समान पदनाम करे। लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों को नियमित प्रशासकीय प्रशिक्षण दिया जाए, ऐसी विविध मांगे संगठना कर रही है। इस हक्क परिषद मेलावे में राज्य मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल, राज्य मंत्री मदन जी एरावार, सामान्य प्रशासन तथा लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद के राज्य स्तरीय अध्यक्ष विजय बोरसे, सरचिटणीस उमाकांत सूर्यवंशी आदि मार्गदर्शन करेंगे। शासनासोबत लिपिकांच्या वेतन श्रेणीसाठी भांडून राहिलो। तिन्ही वेतन श्रेणी लिपिकावर अन्याय झाला आहे। राज्य शासकीय लिपिकावर व जिल्हा परिषदच्या लिपिकावर दोन्ही याच्यावर अन्याय झालेला आहे। महाराष्ट्र राज्य निम शासकीय निम शासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषदेची स्थापना मुंबई येथे केली 20 मार्च रोजी। त्यानुसार आपण प्रत्येक विभागात मेळावे घेत आहे। आता आपला अमरावती विभागाचा मेळावा 9 जून 2018 रोजी मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृह पंचवटी चौक अमरावती इथे 12:30 वाजता होणार आहे। त्या याच्यात आपले निम शासकीय व शासकीय सर्व लिपिकांचे एकत्र सभा होऊन त्यात राज्य मान्य आपले डॉक्टर श्री रणजित पाटील साहेब, तसेच मान्य श्री मदनजी एरावार साहेब, तसेच राज्याचे आपले जे मार्गदर्शक आहे लिपिक हक्क परिषदेचे अध्यक्ष आहे व सर्व पदाधिकारी उपस्थित राहणार व 5ही जिल्ह्यातून सर्व लिपिक शासकीय व निम शासकीय सदरू सभेस येणार। अक्सर राजनेता अपना ही घर भरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ खास करते हैं। माहूर की जल समस्या आम हो चुकी है। ऐसे में वार्ड क्रमांक 7 की नगर सेविका एवं उनका पति अपने वार्ड को जल की आपूर्ति स्वयं के घर के पैसे लगाकर कर रहे हैं। माहूर की नगर पंचायत किसी न किसी समस्याओं से घिरी रहती है। इस नगर पंचायत में 15 सालों से लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लेकिन नगर पंचायत के कुछ उदासीन कर्मचारी अधिकारियों की मनमानी से यहाँ विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। शहर का तापमान लगभग 46 पार करने से यहाँ के नागरिकों को पानी की भारी किल्लत हो रही है। इसकी गंभीरता से दखल लेकर मानवता का परिचय देकर माहूर के वार्ड क्रमांक 7 की राष्ट्रवादी की कर्तव्यदक्ष नगर सेविका ज्योति कदम ने खुद के पैसे खर्च कर पानी का वाटप शुरू किया। और तो और पूरे शहर में देखा जाए तो वार्ड नंबर 7 एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। ज्योति कदम खुद के वार्ड की साफ सफाई की ओर गंभीरता से देखती है। इस वजह से वार्ड नंबर 7 के नागरिकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। माहूर से हमारे संवाददाता संजय घोगरे की यह रिपोर्ट। अखिल भारतीय छावा संगठना तथा टाइगर ग्रुप दरियापुर की ओर से शिवराज्याभिषेक बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। इस दरमियान छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावंत सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपति महाराज का शिवराज्याभिषेक उत्साह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले के दरियापुर में अखिल भारतीय छावा संगठना व टाइगर ग्रुप दरियापुर की ओर से दरियापुर पंचायत समिति स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को माल्यार्पण कर
शिवराज्याभिषेक समारंभ बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। इस दरमियान निशिकांत पाखरे, पत्रकार शशांक देशपांडे, छावा संघटना तालुकाध्यक्ष अनिकेत उन्नतकर, शहर अध्यक्ष पवन पाचपोर, शुभम उठाले, रोहित जामनिक, सागर कासार, कृष्णा कंकाळे, आदित्य चौरे, धनंजय खराटे सह असंख्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री 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 1008 जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी काशीपीठ का अधिक मास निमित्त शहर में आगमन हुआ है। श्री अंबादेवी संस्थान के कीर्तन सभागृह में उनके द्वारा धर्म सभा आशीर्वचन का कार्यक्रम उत्साह के साथ संपन्न हुआ। अधिक मास निमित्त वीरशैव लिंगायत धर्म के पंचाचार्य जगतगुरु श्री 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 1008 ज्ञान सिंहासनाधीश्वर डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य का शहर में आगमन हुआ। शहर में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात श्री अंबादेवी कीर्तन सभागृह में उनके द्वारा धर्मसभा व आशीर्वचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दरमियान भक्तों ने दर्शन हेतु भीड़ जमाई। कार्यक्रम के अंत में महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य ने VCN न्यूज को दी अधिक जानकारी। आता पुरुषोत्तम मास चालू आहे। या पुरुषोत्तम मासामध्ये प्रायः सर्वजण देवधर्म करतात, तीर्थयात्रा करतात। त्यासाठी सर्वांना त्यांच्या गावी जाऊन दर्शन देणं, धर्मसंदेश देणं या उद्देशाने काशी महास्वामी आम्ही पंढरपूर ते वाराणसीपर्यंत आपला हा यात्रा आहे। आता आम्ही पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा हे सगळं करत आता आम्ही विदर्भमध्ये आलो। या मासामध्ये रवी संक्रमण नसल्यामुळे कुठलाही मंगलकार्य करता येत नाही, परंतु या मासामध्ये सगळ्यांनी देवधर्मच केला पाहिजे। म्हणून हे धर्म प्रचार करून लोकांना धर्म जागृती करणं आणि विशेषकर आपले जो वीरशैव धर्म आहे त्या वीरशैव धर्माची जागृती करणं या उद्देशाने आम्ही आज अमरावतीमध्ये आलेलो आहोत। 16 मई से अधिक मास तो 17 मई से पवित्र रमजान मास का आरंभ हुआ है। बुल्ढाना जिले के एक और हिंदू बांधव धार्मिक उत्सव मना रहे हैं तो दूसरी ओर मुस्लिम बांधव पवित्र रमजान मना रहे हैं। इससे आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में सभी धर्म पाए जाते हैं और इस देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। विविध धर्म, पंथ, पक्ष, भाषा तथा अनेक रूढ़ी परंपरा इस देश की खासियत है। हम तो यही कहेंगे, यहाँ ना धर्म ना मजहब की बंदिश है कोई, यहाँ न मुल्क न देशों की सरहद है कोई, यहाँ तो दिमाग से नफरतें मिटाई जाती है, यहाँ तो प्रेम की गंगा बहाई जाती है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में 16 मई से पवित्र अधिक मास की शुरुआत हो गई। हर 3 साल के बाद आने वाले इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में महीना भर पूरे देश में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भजन, कथा, कीर्तन द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है।
हिंदू बांधव इस मास में चारों धामों की यात्रा भी करते हैं। तुलसी पूजन, गाय पूजन, सुंदरकांड, रामायण पाठ, भागवत कथा इस मास में विशेषता से किए जाते हैं। इस मास में लड़की के मायके में दामाद का खूब सम्मान किया जाता है। ब्राह्मण के रूप में लड़की और दामाद की पूजा कर उन्हें भेंट वस्तु देने की रूढ़ी परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। इस अधिक मास का महत्व आइए जानते हैं पंडित जी से। वैसे दीप दान, गोदान, धान्य का दान, अपूप दान, ये दानों का विशेष महत्व पुरुषोत्तम मास में बतलाया गया। पुरुषोत्तम मास का और भी एक विशेष महत्व पुराणों में कहा गया है कि जिस समय ब्रह्मांड में सूर्य नारायण कालक्रमणा करते समय चंद्र की गति से अवरुद्ध हो गए और उसी समय जिस काल की मास की अभिवृत्ति हुई उसको मलमास कहा गया है। वो मास में सूर्य का संक्रमण नहीं होता, इसीलिए उसको मलमास कहा गया है। शास्त्र ने इस मास को पुण्य की अवधि बताकर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का पात्र बनाकर पुरुषोत्तम मास की रचना की। भगवान नारायण के कृपा प्रसाद के लिए इस पुरुषोत्तम मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 12 लक्ष्य 24 लक्ष्य 12 के भाग में जप करके तदशांश हवन करके पुण्य का भागी होना चाहिए। उसी प्रकार इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम याग करना चाहिए। पुरुष सुक्त हो, पवमान सुक्त हो या विष्णु सहस्त्र नाम हो, इनका अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए। उसी के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मैं तुम्हें अपनी वसूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब की तराजू में मत तोला जाए। मैंने इंसान में रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। अधिक मास के साथ साथ 17 मई से पवित्र रमजान माह का भी पहला रोजा शुरू हुआ। इस पवित्र रमजान महीने में ही पवित्र ग्रंथ कुरान लिखा गया। उसकी याद में मुस्लिम बांधव यह मास पवित्रता से मनाते हैं। इस मास दरमियान मुस्लिम बांधव रोजा रखते हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, कुरान का पठन किया जाता है। दिन भर रोजा रख शाम को नमाज के बाद विविध प्रकार का खाना खाकर रोजा छोड़ा जाता है। इस पवित्र मास में जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं, इसलिए जन्नत मिलने के लिए क्या करना चाहिए, आइए इस संदर्भ में एक मुस्लिम धर्मगुरु से जानते हैं। का महीना शुरू हो चुका है। रहमत का अशरा, दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा और तीसरा अशरा आग से आज़ादी का अशरा है। तो इसमें हम तमाम मुसलमानों को इसका बहुत ज़्यादा लिहाज रखने की ज़रूरत है। इसमें हम मुसलमान लोग, हमारे भाई लोग ये करते हैं कि सुबह में सहरी में जागते हैं और सहरी भी उस वक्त करते हैं जब सुबह सादिक होने से पहले सहरी कर ली जाती है, जिसका आजकल वक्त जो है तो 4:09 चल रहा है। इससे पहले हम लोग सब अपनी ज़रूरियात, खाना पीना सब कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही वक्त ख़त्म होता है तो खाना पीना सब बंद कर दिया जाता है। इस सहरी करने में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा अज्र और नेकियां बताई हैं कि जो सहरी खाएगा, जो रोज़ा रखेगा और रोज़े की नियत से सहरी खाएगा, अल्लाह ताला उसको जो है तो साल भर चैन और सुकून से रखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में जगह अता फरमाएंगे और अल्लाह उससे खुश होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे खुश होंगे। तो अब समय हो चला है यहीं पे रुकने का। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। मनपा सभागृह में विविध समितियों के सभापति व उप सभापति पद पर 8 पार्षदों का पदग्रहण संपन्न। कारंजा लाट के बेल बंडल में हिरन का मांस बेचते एक गिरफ्तार।
मीडियम की ओर से ली जाने वाली अंग्रेजी की परीक्षा के बदले ली गई हिंदी व मराठी की परीक्षा। चांदूर बाजार स्थित खरीदी बिक्री संस्था से किसानों के पंजीकरण का रजिस्टर गायब। माहौर में जल किल्लत के चलते पार्षद द्वारा पानी का वितरण। और जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी काशी पीठ की ओर से अंबा देवी संस्थान के सभागृह में कीर्तन का आयोजन। तो इतिहास की सुर्खियां, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीसीएन न्यूज। नमस्कार।